कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और आज गांठ मार लीजिएगा। हमारे अहंकार के दोष के कारण हमारी बुद्धि सही दिशा में नहीं जा रही है। सुनने के बाद शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, करना चाहिए। शरीर के मरने से डरते हैं, मरे बिना कोई रहता नहीं, क्योंकि बचाने की शक्ति नहीं। जिस ज्ञान की जरूरत थी वो ज्ञान नहीं कर पाते। संसार के समान में शरीर मान करके ही ममता है। ये मोह, ये आसक्ति, ये कामना किसके दोष हैं? हमारी बुद्धि के अंदर। अन्यथा एक तरफ तो कहते हैं जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। सोचो, परमात्मा से भिन्न होते ही, बात इतना समझ लीजिएगा, परमात्मा से भिन्न होते ही मनुष्य में पाप वृत्ति प्रबल हो उठती है। पाप वृत्ति उठेगी। यही सोच हम लोगों को, सोच कभी खत्म नहीं होगी। सदा अपने आप को परमात्मा के साथ महसूस करो। किसका काम हो रहा है? परमात्मा का काम हो रहा है। मुझे निमित्त बना रखा है परमात्मा ने, कर परमात्मा ही रहा है, उसी की शक्ति से कर रहा हूं। पंखा खुद नहीं चलता, पंखे के पीछे भी इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं आती पंखा खुद नहीं घूम सकता। अब पंखा ये अहंकार कर दे कि मैं देखो आपको हवा दे रहा हूं, और ये जीव ना करने योग्य कार्य करने लगता है, जो आप हम लोग रोज ही करते हैं। तो अहंकार के दोष से हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही है और मनुष्य को गलत कार्यों में सही का मान होने लगता है। करता गलत है, सोचता गलत है। खाना वही है, पीना वही है, सोना वही है, शरीर वही है, करना भी वही है, सिर्फ सोच को बदलो। केवल सोच बदलनी है। इसलिए हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। ये सब मान लें, हमें लगता है हम बहुत श्रद्धावान हैं। हमारे चारों तरफ बड़े परिश्रम से पार करने योग्य कुछ प्रतिबंध दीवारें बन गई हैं। उन्हें तुम अपने स्वरूप के ज्ञान से पार करो। अज्ञानता मरेगी कैसे? तत्व ज्ञान से मरेगी, अपने स्वरूप के ज्ञान से। हमारी ये प्रतिबंध अश्रद्धा जो है,
वेद शास्त्र और गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं कर पाते। रामचरितमानस में कहा गया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। लेकिन कौन करता है? नहीं, हम जब बीमार होते हैं तो करते हैं। जैसे डॉक्टर की बातों को कब सेवन करते हो, कब दवाई खाते हो? जब बीमार होते हो। ऐसे ही हमने थोड़ी सी हमारे शरीर में परेशानी आए, हमारे परिवार में परेशानी आए, हम गुरु को भी मानने लगते हैं, प्रभु को भी मानने लगते हैं। अरे एक तार नहीं, पूरा बाजा बिगड़ा हुआ है। ये सुधरता क्यों नहीं कि गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। श्रद्धा के द्वारा इसे जीत लो। तुम अपने को इस भावना और निश्चय से परिपूर्ण कर लो कि जो परमेश्वर मुझे देता है वही मुझसे अभिन्न रूप से प्रकट हो गया है, मैं वही हूं, सब मेरा स्वरूप है। ऐसी भावना और निश्चय से और श्रद्धा पर विजय प्राप्त करो। सब कुछ परमात्मा है। आप जिसे अपना कहते हो उसमें भी परमात्मा है, जिसे कहते हो ये मेरा नहीं है उसमें भी परमात्मा है। अब आप बताइएगा, किसी को देख के कहते हो ये मेरा बेटा है, इसमें भी तो परमात्मा। हाँ, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है, इसमें भी परमात्मा। हाय राम, हम सब कर रहे हैं यही पाप। मैंने आप लोगों से इतने दिनों से एक ही बात निवेदन कर रहा हूं और मैं आपको बहुत खुल के बोलना चाहता हूं। बिना तत्व ज्ञान के आपका सब कुछ किया हुआ 0/100 नोट कर लो। किसी का दोष नहीं है, किसी गुरु का दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं है, हमारी बुद्धि का दोष है। हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु के प्रति 100% श्रद्धा नहीं है। तत्व ज्ञान का पक्का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कठिन काम है, मैं मानता हूं, फिर भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मन के बनाए हुए अत्यंत संकीर्ण घेरे हैं। जहां जहां आपने अपनापन किया हुआ है, ये मन के घेरे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सचमुच ये सत्य है कि सत्य के द्वारा इस असत्य पर विजय प्राप्त कर लो। सत्य यानी यथार्थ है, दर्शन है, श्रवण से, भाषण से, गुरु के वचनों से। अपने सत्य आत्मरूपी तत्व ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो क्या जानेगा? अपने को भोक्ता मानना, भोग्य, ये सब प्रपंच ही तो है। मैं ही भोग्य हूं, मैं ही भोगता हूं। इस प्रपंच में भोक्ता बने हुए अग्नि आदि का भी मैं भोगता हूं। ना मुझ में भोक्ता है ना मैं भोग्य हूं। इसलिए सब प्रपंच भस्म कर दो, आत्मज्ञान के सामने सब कुछ जल के राख हो जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम सब लोग अगर ये कसम खा लें कि मैं अपने आप को 24 घंटे, मैं दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे भी अगर आपने आत्मानुभूति कर ली तो ये आपसे छिनेगी नहीं। इसका प्रमाण क्या है? आप संसार की चर्चा नहीं करोगे, अच्छी नहीं लगेगी। शरीर को संसार का सामान अच्छा लगता है, आत्मा को नहीं लगता। आत्मा को परमात्मा की बातें अच्छी लगती हैं। यही परमानंद का मार्ग है, अविनाशी अमृत है। हम शरीर अमृत नहीं, आत्मा अमृत है। तुम्हें परमानंद अनुभव हो, तुम्हें स्वयं प्रकाश, अखंड ज्योति, चैतन्य परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए। अगर इस देह में नहीं हो पाता, इसका मतलब मैं
बहुत खुल के आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को दोष नहीं देता, मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ बार बार कि मैं ही शायद आप लोगों को बताने में सक्षम नहीं हूँ। मैं अपनी कमजोरी देखता हूँ, मैं अपने अंदर तलाशता रहता हूँ कि क्या तरीका सोचूं जिससे सबका कल्याण हो। देखिएगा, हमने बहुत सरल शब्दों में कहा, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। सत्य मार्ग को कैसे समझें, हमें क्या करना चाहिए? पहले सोचो कि पाना क्या है, पाना क्या चाहते हो, भगवान या संसार? मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, सोचो। अब चप्पल की दुकान पे मिठाई तो मिलेगी नहीं, अब मिठाई की दुकान पे चप्पल नहीं मिलेंगी। तो ये पहले हमें डिसाइड करना है हम क्या पाना चाहते हैं, भगवान को या संसार को, आनंद को या दुख। फिर मार्ग जब लक्ष्य पक्का हो जाए तो उस पर कैसे चला जाए, पूरी ताकत लगाकर हमें गुरु के शब्दों को चित्त में, हृदय में रखना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, हमारी कमियां हैं। मैत्री, देखिएगा, ये चर्चा मेरी आपके साथ यज्ञवल्क्य के द्वारा चल रही है। ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास धन नहीं होता, गरीब होते हैं, उनके पास परम धन होता है। लेकिन यज्ञवल्क्य एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिनके पास अनंत संपत्ति थी। अब इस लीला के माध्यम से समझ लीजिएगा, यज्ञवल्क्य जी के पास अनंत संपत्तियां थी। उन्होंने राजाओं से बहुत शास्त्रार्थ करके जीता हुआ था, वो हारे नहीं किसी से भी। यज्ञवल्क्य जी, अनंत संपत्ति थी उनके पास में, प्रचुर धन संपत्ति। इतनी संपत्ति संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। जहां धन संपत्ति का बोलबाला हो जाता है वहां परमात्मा का प्रेम छुप जाता है। इसलिए संत महात्माओं के पास धन संपत्ति का होना शोभा का काम नहीं है। लेकिन महर्षि यज्ञवल्क्य के पास था संपत्ति। भगवान शंकर भी गए, भगवान राम भी जाते थे, लेकिन कभी अपना नहीं माना। सब नोट करो, उन्होंने संपत्ति को अपना नहीं माना। राजा जनक के पास अथाह संपत्ति थी, उन्होंने अपने शरीर को भी अपना नहीं माना, इसलिए उनको बेदेही कहा गया। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप और हम लोग तो किसी कैटेगरी में नहीं हैं। संत महात्मा की बता दिया, यज्ञवल्क्य के पास इतनी संपत्ति, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं मानी। सबसे बड़ा दोष है अपना मानना। आप और हम लोग अपना मान लेते, ये हमारा दोष है। जनक जी के बारे में तो आप बहुत सुन चुके हो, वेदेही कहा गया। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद के पास इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाले भक्त प्रहलाद से बड़ा राज्य आज तक किसी ने नहीं किया। कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना लंबा राज्य किया हो, इतना वैभव। पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन अहंकार रहित थे, अपना नहीं मानते थे, अपनी संतान को भी अपना नहीं मानते थे, अपनी संतान को भी अपना नहीं मानते थे। ये था तत्व ज्ञान। इसी प्रकार, फिर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भाई। राधे राधे भैया, राधे राधे, जय हो मेरे प्रभु, राधे राधे भाई। तो कहने का तात्पर्य, राजा जनक के विषय में बताया, प्रहलाद के विषय में बताया,
इसी प्रकार राजा अम्बरीश हुए। सब कुछ था लेकिन अपना नहीं मानते थे, परमात्मा का मानते थे। जिस घर में आप रहते हो परमात्मा का घर है, जो धन आपके पास है वो परमात्मा का धन है। हम परमात्मा की संतान हैं, उसने हमारी काबिलियत के हिसाब से हमको उपयोग के लिए वस्तु दी हुई है। कभी परमात्मा का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी यज्ञवल्क जी ने उस संपत्ति को अपना नहीं माना, ये कोई छोटी बात नहीं है। राजा जनक के बारे में, प्रहलाद के बारे में, अम्बरीश के बारे में, इसीलिए इनको भी राज ऋषि कहा जाता है। राजा जनक ने सब कुछ होते हुए अपना कभी कुछ नहीं माना। ना मेरा राज है, ना मेरा पाट है, मेरा कुछ नहीं, ये धन संपत्ति नथिंग बिलोंग टू मी, मेरा कुछ नहीं है। यही महर्षि यज्ञवल्क की थी। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं इनके माध्यम से। बहुत देरी संसार में रहते हुए हो गए। यज्ञवल्क जी के मन में एकांत में भारी उत्कंठा हुई। सोचने लगे कि मेरी 2 पत्नियां हैं। यज्ञवल्क की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था कात्यायनी और छोटी पत्नी का नाम था मैत्री। इन दोनों को मैं अपनी संपत्ति एक जैसी बांटकर कहीं एकांत में चला जाऊं। यज्ञवल्क जी के मन में आया, वहां जाकर एकांत में प्रभु प्रेम की साधना करूं। साधना के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रहे, होल टाइम साधक। यज्ञवल्क जी ने सोचा, संसार में रहकर साधक बनना मेरे को मुश्किल नजर आ रहा है, कठिन नजर आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 पत्नियां यज्ञवल्क जी की और कात्यायनी बड़ी पत्नी जो घर के सारे कामकाज करती थी, बहुत सुगढ़ थी, बहुत अच्छी तरह से घर का कामकाज करती, संभालती थी, मानो कोई ज्यादा इच्छा नहीं। दोनों बुद्धिमान हैं, लेकिन ये कम बुद्धि की है। मैत्री अधिक बुद्धिमान थी। छोटी वाली के पास अधिक बुद्धि थी, बड़ी वाली मेहनती बहुत थी, कर्मठ थी, लेकिन बुद्धि कम थी। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको कम दिया जाए। तो उन्होंने सोचा, मैं कात्यायनी को भी और मैत्री को भी बराबर का धन दे दूं। इनमें दोनों स्त्रियों में सौत भाव नहीं था। दोनों एक साथ रहती थी, एक पति के साथ एक घर में एक साथ रहती थी। ऐसा प्रमाण भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं। एक ही घर में 2 महिलाओं का रहना, एक पति, ये बहुत बड़ी बात है। और मैत्री छोटी पत्नी पति देव से परामर्थ पर चर्चा करती, परम अर्थ परमार्थ की तरफ चलने की बात करती। वो सारा दिन घर का काम करती और ये परमार्थ की तरफ चलने की बात करती। छोटी अध्यात्म पर चर्चा करती अपने पति से। छोटी पत्नी की घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं थी, शुरू से नहीं थी। ये मत समझिएगा कि प्यार में कोई कमी थी, पति के लिए दोनों बराबर थे। अब स्थिति कहां पर आई, हमें कैसे अपने आप को बदलना है, ये यज्ञवल्क की 2 पत्नियों की चर्चा में आपको क्यों सुनाना चाह रहा हूं। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा, फिर इसके आगे चलते हैं।